जी हाँ दोस्तों, भारत के अगेंस्ट आज सुबह कठोर कार्रवाई करी गई है और इस कार्रवाई को किया है अमेरिका ने। अब भारत पर आरोप क्या है? तो आरोप ये है कि भारतीय कंपनियां ईरान का साथ दे रही हैं और जो सैंक्शंस लगा हुआ है ईरान के ऊपर उनका उल्लंघन किया गया है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर घोस्ट फ्लीट की बात हो रही है कि भारत घोस्ट फ्लीट का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये घोस्ट फ्लीट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या प्रतिबंध है और भारत ने क्या साथ दिया है ईरान का, वो जान लीजिए। दरअसल हुआ ये है कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ महीने से जो घोस्ट फ्लीट है उसका इस्तेमाल करके ईरान का जो कच्चा तेल है उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, यानी कि उसे ईरान से इनलीगली सप्लाई किया जा रहा था। और इसी की वजह से अमेरिका के प्रतिबंधों का वायलेशन हुआ, इसीलिए अमेरिका ने भारत की एक बहुत ही की कंपनी के खिलाफ सैंक्शंस की ये कार्रवाई करी है और इसी के साथ अब ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जा रही है और उनके ऊपर ट्रेवल बैन लगाया जाएगा। इसीलिए ये सैंक्शंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़े हैं। खास करके एक भारतीय कंपनी का इसमें इन्वॉल्व होना ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमें ये डर नहीं है कि अमेरिका नाराज हो जाएगा या फिर भारतीय कंपनी को नुकसान होगा। चिंता तो ये है कि इजराइल जो कि भारत का एक की पार्टनर है और हमेशा से हमारा साथ देता आया है हमारे सारे सुख और दुखों में, आज वो ईरान के साथ एक युद्ध में उलझा हुआ है। अब ऐसे में इस युद्ध के दौरान अगर हम किसी भी तरीके से ईरान का इस इनलीगल एक्टिविटी में साथ देते हैं तो इसका मतलब कि हम इजराइल के अगेंस्ट जा रहे हैं और इन दोनों देशों के युद्ध के बीच में फंस रहे हैं। जबकि भारत अपना स्टांस एकदम अलग बताता है। भारत का कहना है कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी भी देश के साइड में नहीं जा रहे। अब ऐसे में हमारे स्टांस का तो ये वायलेशन है ही, इसी के साथ हमारे दोस्तों के खिलाफ उठाया हुआ कदम भी है जो कि भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी वजह से भारत भी इस टाइम पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि ये कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि घोस्ट फ्लीट में इन्वॉल्व है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जिस घोस्ट फ्लीट की हम इतनी बात कर रहे हैं वो है क्या। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल ये रूस द्वारा बनाया गया जहाजों का एक बेड़ा है। ये एक स्पेशल प्रकार के जहाज हैं जो कि रूस के द्वारा बनाए गए हैं अपने कच्चे तेल का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, अपने कच्चे तेल को प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए दुनिया को बेचने के लिए। क्योंकि दुनिया की जो ज्यादातर शिपमेंट है, यानी कि जो ऑयल टैंकर हैं जो कि पानी के जरिए दुनिया भर में तेल बेचते हैं, उसमें 99% की इन्वॉल्वेंस है पश्चिमी देशों की। ऐसे में बिना पश्चिमी देशों की मंजूरी के आप ऑयल टैंकर्स को हिला भी नहीं सकते। अब उसे बेचना तो एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इन प्रतिबंधों को और पश्चिमी देशों के इन्वॉल्वेंस को खत्म करने के लिए रूस ने एक बहुत ही विशालकाय जहाजों का बेड़ा तैयार किया जिसका काम है कच्चे तेल को दूसरे देशों तक सप्लाई करना, वो भी सारे प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए। क्योंकि इन घोस्ट शिपों को कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, इनका कोई भी इंश्योरेंस वगैरह नहीं है और इसीलिए ये ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं। इसी वजह से इन शिपों को घोस्ट शिप यानी कि भूतिया शिप कहा जाता है। अर्थात इनका मतलब होता है कि इनका कोई भी ऑन पेपर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब सवाल आता है कि भारतीय कंपनियां इसमें क्यों इन्वॉल्व हैं? भाई सवाल तो पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल भारत की फॉरेन पॉलिसी का वायलेंस होता है, साथ ही भारत की छवि भी खराब हो रही है जब भारतीय कंपनी पर सैंक्शंस या फिर सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत का फॉरेन ऑफिस यानी कि भारत का ट्रेड मंत्रालय, वो दोनों हर तरीके से इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये कंपनियां कौन सी हैं जो कि भारत सरकार के अगेंस्ट जा रही हैं। और पॉइंट करने वाली बात ये होगी कि भारत इन पर क्या एक्शन लेता है। आप आपके ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।